ठीक है, आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, ऐसा होता है, आप में से टैरो कितने लोग करते हैं? टैरो करता है कोई? टैरो जी सर जानता है मैं। कोई? ठीक है। अगर सर मैं भी आपके, करती हूँ। बिल्कुल, आपके पास कोई कोई अपना कोई व्यक्ति क्वेश्चन लेके आए, ठीक है ना, तो उसके संबंधित कुछ कार्ड निकलेंगे, ठीक है ना। कार्ड निकलेंगे, आप कुछ प्रेडिक्शन करोगे उसकी। अगर वही आदमी एक दिन बाद आए, ठीक है ना, तो प्रेडिक्शन अलग होगी। हाँ जी सर। अलग होगी, होती है, चेंजेस आती है। है ना। अब अलग होने का कारण क्या है? अलग होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अलग होने का कारण है कि जब आप बैठे थे, ठीक है ना, और जब वो व्यक्ति आया, तो आपकी कुंडली में एक चंद्रमा कहीं बैठा होगा, एक उसकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है ठीक है। जी। उसके मन ने आपके पास आने के लिए प्रेरित किया उसको, ठीक है। जी। सुनो ध्यान से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताऊंगा आपको इसकी। तो उसने प्रेरित किया, वो इंसान आ गया, यानी हम्म। किसी मुहूर्त में वो आपके पास आया। जी। उस समय कोई ना कोई हम्म मुहूर्त होगा। यस और सर। मुहूर्त में हम्म चंद्रमा किसी नक्षत्र में जरूर होगा। 27 नक्षत्र होते नहीं होते? जी सर जी। यस हम्म सर। अब चंद्रमा, अब देखो, आज जरा मैथमेटिक्स समझो, इसका लॉजिक समझो। एक राशि में 9 क्षण होते हैं। क्षण, नक्षत्रों के, नक्षत्रों के 9 क्षण होते हैं, लिख लो। और चंद्रमा ये एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है ना बिंदु जी? 2.25 दिन रहता है। सर 2 चरण होते हैं। नो 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 नो, नो। नाइन। नो नौ नो। नौ 9। 9 9 ये चरण सर क्या होता स्क्रीन है? दिखा दीजिए। सर सर दूसरा वाला स्क्रीन अभी क्या अभी दिखा था? दिखा, दीजिए। अभी दिखा रहा हूं, अभी दिखा। सुनो, दिखा रहा हूं। अब ये चरण क्या होता है, सुनो। हमारे जो 27 नक्षत्र है ना, 27 नक्षत्र, हम्म। हम्म। उनके सबके 4 चरण होते हैं। हर एक का 4 चरण है, ठीक है जी। अब पांडे जी, ये पूरे यूनिवर्स में घूमोगे 27 नक्षत्र, तो 12 राशियों में डिवाइडेड है, हम्म ठीक है। अब बिल्कुल 12 राशियों में अगर नक्षत्र डिवाइड हो जाएंगे सारे, ठीक है, तो हमारे क्या होगा कि ये नक्षत्र, एक नक्षत्र के 4 चरण है, और नक्षत्र कितने? 27। तो हम्म 27 की 4 से गुणा करो, कितना एक आया? सौ आठ। एक सौ तो आठ। इसीलिए 108 मोतियों की माला होती है, ठीक है ना। हाँ 108 जी का हाँ जी जाप करते हैं ना, 108 का जाप करते हैं। बिल्कुल हाँ उसका जी मतलब आपने 27 नक्षत्रों का, पूरे यूनिवर्स के सारे देवी देवताओं का आराधना ध्यान कर लिया, ठीक है। हर नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है, नक्षत्र के चरणों के स्वामी ग्रह होते हैं। आपने पूरे यूनिवर्स की पूजा कर ली, ये है 108, हम्म। ठीक है जी। समझ में आया? हम्म आज के बाद याद आएगा ना, 108 की मालाई क्यों होती है? 27 हम्म। नक्षत्र के हम्म 4 चरण। पता लग गई बात? आज थोड़ा 27 सा मैथ बताऊंगा, के 4 थोड़ा सा मैथ बताऊंगा। समझ में आए अच्छी बात है, और ना समझ में आए तो उससे भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो जरा, अगर चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहेगा, तो 2.25 दिन का मतलब है 2 दिन 6 घंटे। भाई, सवा मतलब 6 घंटे हो गया, नहीं हो गया? बताओ जरा, आया ना। एक हम्म हाँ राशि में जी। सवा सवा 2 दिन सर। एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, तो हम्म। 2.25 दिन का मतलब है एक दिन 24 घंटे का होता है। हम्म। 2 दिन 48 घंटे का हो गया ना, और सवा का मतलब क्या? 1/4, चौथाई। तो 24 का चौथाई क्या? 6 घंटे हुआ, नहीं हुआ? तो हम्म कुल मिला के आज ये कैलकुलेशन अगर याद कर ली ना, मतलब ही बोलना स्टेज पर जाके कभी, बोलना, सच बताओ, बहुत वैसा मैटर दे रहा हूँ आपको सभी को, ठीक है। और बाकी लोगों को यूट्यूब पे वीडियो बनाना इसकी, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर 2 दिन 6 घंटे का मतलब क्या हुआ? 48 घंटे, हम्म। और छः प्लस छह 54 हो घंटे गया यानी 54 आवर्स 51 घंटे। अब 54 घंटे में इसका मतलब एक राशि में चंद्रमा 54 घंटे रहेगा, हाँ है ना।
सवा दो दिन को 54 घंटे कह सकते नहीं, कहते नहीं, तू बताओ। ठीक है मित्रा जी। बिल्कुल। अब ये देखो कि चंद्रमा उस 54 घंटे में एक राशि पार करने में नक्षत्रों के 9 चरण घूमेगा। कितने घूमेगा? 9 चरण। 9 चरण। तो एक चरण कितने घंटे का होगा? 1 घंटे में। एक चरण, एक चरण का मान, एक चरण चंद्रमा 6 घंटे। एक चरण पूरा करने में समय लगाएगा 54/9। 6। कितना आ रहा है? 6 घंटे है ना? इसका मतलब चंद्रमा किसी नक्षत्र के एक चरण में 6 घंटे रहता है, हाँ है ना? ठीक है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। तो चंद्रमा एक नक्षत्र में कितने दिन रहेगा? एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। 4 चरण। 24 घंटे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक चरण में 6 घंटे रहता है, अर्थात चंद्रमा एक नक्षत्र में 4 × 6 यानी 24 घंटे, यानी एक दिन रहेगा। सर ये ऊपर क्या लिखा है? एक नक्षत्र के 4 4 चरण, चरण 4 चरण, होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। आगे आगे क्या लिखा है? चरण चरण चरण। नहीं, 4 चरण सर होते इससे हैं पहले उसके जो बाद। आपने डिवीजन दिखाया था एक बार दिखा देंगे? मैं दिखा रहा हूँ। इससे पहले जो एक, आपने हाँ दिखा डिवीजन दिखा दिखाया था। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अर्थात अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा एक चंद्रमा नक्षत्र में 4 एक इंटू नक्षत्र में 4 4 गुणा इंटू 6 24 6। घंटे यानी एक दिन रहेगा। हाँ लो ये है। हाँ जी, हाँ जी, ये 1 मिनट सर रहने दीजिएगा। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सर फोटो खींच के ग्रुप में डाल दूं? हाँ प्लीज प्लीज, ये तो बहुत वो बड़ी तो बात है। रिकॉर्डिंग, हाँ वो रिकॉर्डिंग में भी तो आ ही रिकॉर्डिंग भी जाएगा। हो रही है, फिर फोटो खींच लो तो अच्छी बात है। ठीक है ना? हाँ। कर लो, वेरी गुड। एक नक्षत्र में 9 चरण होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4। 4 चरण अर्थात चंद्रमा एक 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 राशि नक्षत्र में में। एक राशि में 9 चरण होते हैं। ओके, एक नक्षत्र में 4 होते हैं, एक राशि में मैं नक्षत्रों। समझाता हूँ, चिंता मत करो, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हाँ। बड़ी अच्छी कहानी है इसकी। कोई बात नहीं। अब देखो, वैसे मैं मैथ पढ़ाता नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन जहां मुझे जरूरत लग रही है तो उतनी मुझे बतानी पड़ेगी। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई नहीं आई, पहले बताओ। एक बार सर फिर रिपीट कर दीजिए प्लीज। रिपीट करता हूँ। ऐसे टेबल बनाओ, एक टेबल। टेबल। 4 कॉलम 4 रो।
एक बात बताओ, घर में कोई ताऊजी आए, मेहमान आए, ठीक है ना, और उस घर के मोहल्ले के सारे बच्चे आ गए ताऊजी ताऊजी करते करते, ठीक है। हम्म, सर 1 मिनट हम्म, 1 मिनट। हाँ, तो वो ताऊजी जब आए तो बच्चे आ गए गांव के, बहुत सारे मोहल्ले के, ताऊजी हम भी तुम्हारे बच्चे हैं, हमें भी दो। हम्म, ताऊजी के पास है तीन सौ हम्म, साठ रुपये कितने रुपए हैं? 300। 360। 360 रुपये। ठीक है। 360 रुपये। और हम्म बच्चे आ गए, बच्चे हैं 27, हम्म बच्चे हैं 27। तो एक ताऊजी ने 360 रुपये दे दिए, ठीक है। मुखिया को भाई पकड़ो, तुम आपस में बांट लेना, ठीक है जी। हम्म तो एक बच्चे को कितने पैसे मिला, बताओ? अब बच्चे क्या कितने करेंगे, थे? भाग करेंगे? डिवाइड। डिवाइड कर। तो डिवाइड भाई करेंगे। 360 को डिवाइड करो 27 से, देखो कितना आ रहा है। 9 सर, 9। नहीं, भाग करो। सॉरी सर, 13.33। 13.33, 13.3। लगभग हाँ। 13 रुपए, 13 रुपए के आसपास मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, अच्छा, बताओ जरा। यस हाँ। सर। सर नहीं आया समझ मुझे। मुझे कोई सही बात में नहीं कोई आया। कोई बात एक 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 बताओ निकिता, 360। मैं आपके घर में आया, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 26। आए नहीं सर आप। अच्छा अच्छा, ये चलो सही था, हाँ चलो ये ठीक, सही था। ये हाँ। सही है, ये सही है। तेरह अच्छा, रुपए 33 पैसे ठीक। मान लो मैं आया और वहां पर मैंने 100 रुपये दिए, ठीक है, हम्म और कहा कि भाई आइए आपकी बेटी और आप आपस में बांट लो, हम्म ठीक है। तो एक को कितने पैसे मिले? 50। 13। 50 50, है अच्छा, ना। ओके। हम्म, मैथमेटिकली तो 50 50 मिले, हम्म। और असलियत हम्म, में तो इनकी बेटी को कुछ नहीं मिला, इन्होंने रख लिए कि तू क्या हम्म करेगी, है ना। तो अब मैथमेटिक्स पे आए हम, तो 100 रुपए के दो हिस्से किए गए, तो 100/2 किया गया, तो भाग हुआ ना। हम्म। हम्म। हम्म, जब यूनिट प्राइस निकालना होता है, यूनिट प्राइस, तो भाग करते हैं, ये पता ही नहीं होते। यस। हम्म, अगर 60 के लिए वो एक दर्जन के लिए 60 रुपए के हैं, एक दर्जन मतलब 12, तो हम्म। एक केला कितने का हुआ? 60/12, यानी 5 रुपए का एक केला हो गया। हम्म। हम्म। हम्म, तो इसीलिए मैंने कहा कि ताऊ जी आए 360 रुपये लेकर, 27 बच्चे हैं, तो भैया एक को कितना मिलेगा? तो 360 के टुकड़े होंगे नहीं, बिल्कुल। बटेगा, तो 360/27 हो जाएगा, तो 13.33 आएगा, मतलब 13 रुपए के आसपास मिलेंगे सभी को। हम्म यस सर। 13 रुपये 30 पैसे के हिसाब से मिल जाएंगे, हम्म। ठीक है। हम्म अब ये समझो, ये 360 डिग्री है आसमान की, भय ओके, चक्र में। हम्म पूरा 360 डिग्री में यूनिवर्स है, हम्म हम्म। इसमें 27 नक्षत्र घूम रहे हैं, तो एक नक्षत्र का मान कितना हुआ? सर 13.33। 13.3। ठीक है जी, 13। हाँ। ओके, समझ में आई नहीं आई बात? हम्म यस सर। हम्म, और एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, 4 चरण है एक नक्षत्र के, अच्छा। तो 13 डिग्री 13.33 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? हम्म 3 कुछ थ्री आएगा। पॉइंट थ्री थ्री सर थ्री पॉइंट थ्री थ्री 3.33। 3 हाँ। है ना। 3.3। हाँ। तो मतलब इन 27 बच्चे जो थे, 27 लोग जो लेके गए, ये 13 रुपये 30 पैसे, वो अपने घर गए, इनके घर भी 4 बच्चे थे, तो अब वो बढ़ गया, तो 13.333 हुआ। अब हम्म, मेरा बिल्कुल भी आशय आपको मैथ पढ़ाने से नहीं है, मैं हम्म आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक राशि में, एक राशि का मान कितना होता है, ये बता दो जरा मुझे। 30 डिग्री सर। 30 30 डिग्री। डिग्री एक राशि का मान 30। तो बताया ना, 30 डिग्री सबसे शुरू में। हाँ ये जी। हाँ यस हाँ सर। हाँ। अब सुनो, तो आपको केवल मेरा मैथ देखना है, अपना समझना नहीं है, समझा नहीं रहा मैं आपको, जी। ठीक है। आपको सर समझना नहीं सॉरी। है, बस देखो क्या मैं सर कहना चाह रहा हूँ। सॉरी, मुझे एक बार मान बता दें, मान क्या होता है? सॉरी सर। मान मतलब वैल्यू, वैल्यूज। वैल्यू अच्छा, ओके ओके। वैल्यू। भाई 360 डिग्री में 12 राशि है, तो 360 को 12 से डिवाइड करोगे, एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री, हाँ जी सर। जो मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी अपनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अपना पढ़ रहा हूँ, बस आप देखो, समझना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि यार अगर एक राशि का मान, हम्म एक राशि अगर 30 डिग्री की है, 30 डिग्री की है, यस सर। ठीक है ना, तो मान लो ये एक राशि हुई मेष, मेष राशि,
हम्म और एक एक चरण था, एक चरण का मान 3.33 डिग्री आया नहीं आया? अभी अभी निकाला था जैसे। यस। हाँ जी, हाँ जी सर। एक नक्षत्र का मान था 13 डिग्री, और 13 जी। डिग्री 4 टुकड़े कर दिए तो 3 डिग्री। हाँ। एक चरण इतना है तो 30 डिग्री में कुल मिला के कितने चरण हो सकते हैं? ये बता दो मुझे जरा। लगभग करो। 27। नहीं, 9 त्रिक 27। एक मिनट। आएगा सर। 30 डिग्री 30 डिग्री बटे एक चरण का मान 9.33। 9 के अराउंड। 9 के 9 बाद। पॉइंट कुछ कुछ आएगा। कोई 9। इसका मतलब मोटी मोटी एक बात अपनी कॉपी में लिख लो। एक राशि में 9 चरण हो सकते हैं, बस। एक राशि में 9 चरण होंगे, होंगे नहीं होंगे? सर एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए। एक राशि में 9 चरण हो सकते हैं, 9 चरण, है ना? इतना अब अपने मन में सारी मैथ की कैलकुलेशन निकाल दो। बस ये समझ लो एक राशि में 9 चरण होते हैं। बोलो, एक राशि में 9 चरण होते हैं। 9 बोलो। चरण होते एक राशि में एक 9 राशि एक में 9 राशि चरण में होते हैं। बोलो, एक राशि में 9 9 चरण होते हैं। एक राशि में 9 चरण चरण होते हैं। होते हैं। 9 बोलो, चरण एक होते राशि हैं। में 9 चरण होते हैं। एक एक राशि में राशि 9 में चरण 9 होते हैं। चरण होते हैं। ठीक है। अब आपको मोटी मोटी चीजें क्या क्या पता है? आपको ये पता है एक राशि में 9 चरण हो सकते हैं। जी। और दूसरा नियम ये, अब लिख लो इस लाइन को, इस लाइन को लिखो, इंपॉर्टेंट। एक राशि में 9 चरण हो सकते हैं, एक हाँ चीज। जी सर। दूसरा मैंने बताया कि भैया एक नक्षत्र के तो 4 ही चरण हो सकते हैं, हाँ हाँ जी। जी। है ना? ठीक है। तो ये 2 बात लिख लो, मेरा काम हो गया सॉल्व। अब देखो प्रीति जी, हाँ जी। अब पहले हम शुरू करेंगे मेष राशि से। हाँ, मेष राशि होती है ना पहले। हाँ जी। अब बोर्ड पे देखना, बाद में लिखना सब लोग। जिसने बोर्ड से ध्यान हटाया वो ही चला जाएगा फिर। मेष के बाद कौन सी राशि आती है? वृषभ। वृषभ। वृषभ के बाद मिथुन। तो मिथुन, कर्क। कर्क, कर्क, सिंह। सिंह, कन्या। कन्या, कन्या, फिर तुला। सर तुला, वृश्चिक। वृश्चिक, वृश्चिक। वेरी गुड, वृश्चिक हो गई। फिर धनु। सर धनु, धनु। धनु। धनु, फिर मकर, फिर मकर। मकर, कुंभ, कुंभ। मीन। मीन। और मीन। ठीक है। तो लिखे हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना। कोई अच्छा। अभी कुछ नहीं लिखना। लो, ये एक कॉलम फालतू बन गया मेरे से, इसको अवॉइड मान लेना, ठीक है? ओके, ये कॉलम फालतू बन गया मेरे से गलती से। ये अभी जब आप अपना काम करोगे तो कॉलम नहीं बनाओगे, ठीक है ना? ओके, ठीक है सर। ठीक है। देखो, ये बताओ, एक जगह बस खड़ी है, ठीक है ना? अब बस खड़ी है, अब नंबरों से नक्षत्र आ रहे हैं, नंबरों से, ठीक है ना? अपने अपने बच्चों को लेके। एक नक्षत्र के घर में चार चार लोग हैं, पति पत्नी 2 बच्चे। एक नक्षत्र के 4 चरण, हाँ है ना? हाँ जी। यस सर। एक नक्षत्र के 4 चरण। ये बहुत अच्छी बात है कि सारे 27 नक्षत्रों के 4 ही लोग हैं घर में, ठीक है? अब बस खड़ी हुई है ये जाने के लिए, ठीक है? मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। तो सबसे पहले ठुमकते ठुमकते आया अश्विनी नक्षत्र। आया नहीं आया मुझे बताओ? आया। सर अश्विनी ने बोला बस खाली, बस में भैया ये 12 बस खड़ी हैं। कितनी बस खड़ी हैं? 12 बस। और जाना सबको है, जाना सबको ही है, रुकना किसी को नहीं है, ठीक है? तो अश्विनी आया, अश्विनी बोला भाई, और एक बस में, इस हर बस में 9 ही सीट है, 9 ही सीटें हैं। तो छोटी मिनी बस है, अच्छी लग्जरी वाली बस है। 9 लोग हैं, गाड़ी है, 9 सीटर है। तो जैसे अश्विनी आया, अश्विनी क्या बोला, अरे वाह मजा आ गया, पूरी गाड़ी खाली है, चारों बैठ जाओ, हाँ है ना? है ना? तो अश्विनी नक्षत्र, राशियां ऐसी लिखी रहेंगी, राशियों का क्रम, अब नक्षत्रों का क्रम। अश्विनी आया, अश्विनी के बाद आया भरणी। भरणी होता नहीं होता? तो यस सर। इस राशि में अगर एक राशि में 9 चरण होते हैं और 4 सीट भर गई तो कितनी बची? सर 5। 5। अब भरनी आया 4 बच्चों को लेके अपने, है ना? 2 4 बचे। लोग हैं साथ में,
8 होगा तो टोटल। तो कुल मिला के भरनी को जगह मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी पूरी? मिल जाएगी, हाँ। और Yes, इसका sir. मतलब ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। ओके, वेरी गुड। ये हो गया 4। तो आएगा अश्विनी, भरनी, कृतिका। कृतिका ठुमक ठुमक आया। कृतिका के साथ 4 लोग हैं, जाना भी जरूरी है। हाँ। कृतिका ने यार ये तो काम खराब हो गया, सीट तो एक ही बची है। कृतिका ने यार भाई भाई तू मुझे बैठा ले, मेरे बच्चों बीवी को और 2 बच्चों को पीछे बैठा दियो, जाना तो जरूरी है, रूट एक ही बस की है। यानी जो मेष राशि होगी उसमें कृतिका का केवल एक ही चलन एक होगा। आएगा, हाँ, हाँ है एक। ना? हाँ जी हम्म, सर। अग्री। समझ में आई? यस। तो जी। अगर हाँ जी सर, हाँ अब जी ये सर। 9 सीट भरी गाड़ी निकल गई मेष वाली, ठीक है ना? दूसरी गाड़ी वृषभ की आ गई, हाँ। लाइन लगी हुई है, ठीक है? तो कृतिका ने बोला पहले तो मैं अपने बच्चे घुसाऊंगा भैया, ठीक है? ठीक है? कृतिका के बाकी 3 बच्चे इसमें सेट होंगे नहीं होंगे? हाँ या ना? 3 होंगे, बिल्कुल। हाँ जी सर। कृतिका बाद रोहिणी, रोहिणी खड़ा है 4 को लेके। जब 9 में से 3 गए तो 6 बची, नहीं बची? हाँ। 6 बची, हाँ। उसके 4 सेट हो सकते, नहीं हो सकते पूरे पूरे? रोहिणी चार, हाँ। रोहिणी के 4, रोहिणी के हाँ। बाद कौन सा ग्रह आता है? वो नक्षत्र। मृगशिरा। मृगशिरा के कितने मृगशिरा। बच्चे आएंगे यहाँ पर? 2। वेरी गुड। बात समझ में आई निकिता? बात हाँ समझ जी। में आई? हाँ जी सर। तुम्हारी शक्ल से ऐसा लगा तो उस बात समझ नहीं आई। मैं पहले कोशिश कर रही समझने की, कम समय सुनो समझ। सुनो, अगर नहीं समझ आई पूछो। देखो, ठीक है, मैं एक पूछ लूंगी। एक राशि में 9 चरण होते हैं, कुल मिला के आएंगे 9 ही, वो कोई भी बैठे। तो जितना बैलेंस बच रहा है ना, उसमें हम जा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, पहले सुनो, इसीलिए कैमरा ऑन करवाता हूँ मैं। देखो, अश्विनी, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अश्विनी के 4 चरण पूरे हो गए, भरणी के 4 हो गए, 9 आते, 4 और 4 8 तो पूरे हो गए थे, एक ही बचना था, तो एक यहाँ आ गया। अब एक तो बच गया, कृतिका ने अगले 3 दूसरी बस में भेज दिए वृषभ राशि में। रोहिणी के 4 आ गए, जहां पूरे आ सकते हैं। जगह बची 2, 2 सीट बची, दक्षिणा के पास 4 लोग हैं। उसने कहा यार मुझे मेरे 2 यहाँ बैठाओ भाई। दक्षिणा ने आगे क्या किया? 2 यहाँ 2। बैठा दिए। हाँ हाँ, राइट। दक्षिणा के बाद आद्रा आया, आद्रा के तो पूरे 4 सेट हो सकते हैं ना अभी, यस सर। क्योंकि अगर 9 में से 2 भर गए तो 7 सीट तो खाली है अभी। हाँ जी। आगरा के 4 आ सकते हैं। आद्रा के बाद पुनर्वसु आया, पुनर्वसु के 3। पुनर्वसु। वेरी गुड, पुनर्वसु के 3 हो गए। हाँ। ये निकिता बताएगी मुझे। निकिता, अब पुनर्वसु के 4 लोग थे, केवल 3 लोग सेट हुए, अब एक रह गया, तो एक कहाँ जाएगा? आगे सिंह राशि, सिंह में, कर्क राशि में। कर्क में। कर्क में, हाँ। निकिता देखो, यहाँ पर पुनर्वसु के 4 चरण होते हैं, 3 आगे, 3 एक 3 रहेगा। के बाद जब 3 बच्चे बैठ के चले गए बस में, ये अकेला बैठ गया, लाइन में लगा हुआ है, तो पीछे की बस आएगी, सबसे पहले ये बैठेगा नहीं बैठेगा? तो इसने अपनी एक सीट घेर ली, और एक सीट घेरने के बाद क्या हुआ प्रीति जी? एक सीट घेरने के बाद क्या हुआ? कृतिका के बाद कौन? अश्लेषा। पुनर्वसु के बाद, अश्लेषा। पुनर्वसु के सर बाद, पुष्य, पुष्य के 4। हाँ, पुष्य था, पुष्य। उसके बाद पुष्य के अश्लेषा। पूरे 4 चरण हो गए, और और अश्लेषा फिर के 3। अश्लेषा के भी 4 आ जाएंगे इसमें। अश्लेषा के 4 चरण हो गए, हुए नहीं हुए? हाँ हाँ। जी सर। पूरे फिल हो गया नहीं, पूरा आखिर तक सेट हो ही नहीं होगी, बैलेंस आगे नहीं आया। हाँ हाँ जी जी। सर। अब अपने मगा था, मगा का फाल्गुनी, मघ। का फाल्गुनी, हाँ है ना? हाँ जी। यस सर। फिर यहाँ पर कहूंगा तो वही 4 4 एक ही आएगा। 4 1। हाँ। यहाँ पर फिर उत्तर फाल्गुनी दोबारा उत्तर आएगा, फाल्गुनी के 3। फिर उत्तर फाल्गुन के 3। फिर उत्तर हस्त फाल्गुनी के के बाद 4। हस्त के हस्त के 4। 4, 4। चित्रा के 2। चित्रा के, फिर चित्रा दो। के चित्रा, वेरी गुड, चित्रा के चित्रा 2। के 2, 2। चित्रा के, चित्रा के फिर चित्रा 2, के 2। फिर स्वाति, स्वाति फिर स्वाति स्वाति के के 4। 4। 4। वेरी गुड, स्वाति के 4, फिर विशाखा के सर विशाखा, 3। विशाखा के, विशाखा के 3, क्लियर हो गया, हाँ क्लियर जी हो सर, गया। 3। विशाखा का 1। फिर विशाखा विशाखा का का 1। 1, फिर अनुराधा के 4। फिर अनुराधा के 4। 4, और फिर फिर ज्येष्ठा, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा के ज्येष्ठा 4। के 4। पूरे सेट हो गए नहीं हो गए, बताओ जरा मुझे। हाँ जी। हाँ हाँ जी जी। सर। फिर आओ मूल, हाँ, मूल। मूल मूल पूर्वाषाढ़, मूल के 4। फिर
उत्तराषाढ़ा उत्तराषाढ़ा हाँ तो चार उत्तराषाढ़ साल के पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा एक, फिर उत्तराषाढ़ा के एक, उत्तराषाढ़ा का है। 3, श्रवण के श्रवण के 4 फिर श्रवण के 4, शतभिषा के फिर शतविषा, घनिष्ठा है ना सर? हाँ श्रवण के बाद घनिष्ठा, हाँ घनिष्ठा घनिष्ठा, धनिष्ठा के 2 आएंगे। धनिष्ठा के दो, फिर धनिष्ठा के दोबारा आएंगे, फिर घनिष्ठा के 2, घनिष्ठा के शतभिषा फिर सतभिषा के शतभिषा 4 शतभिषा के 4 4 एक मिनट को, ये तो काम की क्लियर है सर, समझ आ गया। शतभिषा के 4, नहीं नहीं, हाँ फिर पूर्वी भाद्रपद के पूर्व भाद्रपद के पूर्व, हाँ पूर्व भाद्रपद के, फिर सर 3, 3, उत्तर या फिर भारत पूर्व के भाद्रपद के 1, एक उत्तर के उत्तरा तीन भाद्रपद के एक, भारत के एक हाँ, उत्तर उत्तरा भारत भाद्रपद का 4, 4 रेवती के 4 फिर और रेवती के 4 4। तो कुल सर मिला सीट फुल करनी है बस। है बस जी, हाँ हाँ जी, हाँ सीट फुल करनी है, एक एक सवारी इधर सीट को फुल किस करनी काम है, है। सीट फुल करनी है, बिल्कुल ठीक है। हाँ 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 जी तो हाँ जी इनकम्प्लीट रह जाओ, अगले वर्ष में भेजो, और होता भी बिल्कुल तो ऐसा ही है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर। हाँ ये करने हैं टोटल हाँ अब देखो, ये जो कॉलम था जो मुझसे एक्स्ट्रा बन गया था, जो मैंने काट दिया था, अब इसका मैं काम ले लेता हूँ एक, ठीक है। हाँ इसका सर, इसमें काम, वो इनकी राशियां सुनो केतु, सुनो सुनो सुनो, राशिया कुछ नहीं, अच्छा आपको पता है अश्विनी मघा और मूल का जो स्वामी केतु होता नहीं होता, बताओ जरा। केतु होता है, हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी, केतु केतु के बाद शुक्र होता है नहीं होता है, शुक्र हाँ होता जी है, हाँ जी हाँ सर, होता है। फाल्गुनी, ये तीनों वाला सूर्य इसका फिर होता नहीं सूर्य होता होता है, है, हाँ हाँ जी। सूर्य होता नहीं होता है, सूर्य यस सर। मतलब दो सूर्य आ रहे हैं, दो सूर्य सर आएगा। चंद्रमा, हाँ, सर सूर्य के बाद चंद्रमा चंद्रमा आएगा ना, नहीं, ये सूर्य के हाँ लिए सूर्य सूर्य का आएगा क्या शुक्र हुआ, के बाद केतु शुक्र सूर्य फिर सूर्य चंद्रमा ना आएगा फिर सर, चंद्रमा आएगा ए भैया, फिर हाँ चंद्रमा है। सूर्य 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 कहाँ हुआ था, सूर्य का एक एक बच्चा तो उधर गया, अच्छा, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी सर, नहीं हाँ समझे। ठीक है, हाँ 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 सूर्य हाँ, सूर्य ठीक का है दो ठीक है दो सर, ये लटका पड़ा है, तो एक बच्चा इधर और तीन इधर है, ठीक है। हाँ 2 बसों में है सर, दो बसों में ना सूर्य, तो 2 जगह आएगा ना सर फिर। हाँ 2 जगह आए ना, फिर चंद्रमा, चंद्रमा के बाद हाँ मंगल, हाँ ठीक है सर, चंद्रमा, हाँ ठीक है, मंगल के 2 बच्चे इधर, मंगल के 2 बच्चे इधर, मंगल मंगल हाँ 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 ध्यान ठीक रखना। है। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, बड़ा बोलने में अच्छा लगेगा आगे। आपने देखा मंगल के जितने भी नक्षत्र हैं, ठीक है ना, हम्म, उनके 2 बच्चे एक बस में, 2 बच्चे एक बस में, है ना। हाँ जी हाँ हाँ जी सर, तो यानी वहां पे 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं, 4 हम्म में 2 पद तो एक राशि में, 2 पद एक राशि में, इसीलिए हम्म। मंगल को बोलते हैं द्विपाद नक्षत्र का स्वामी, ओके अच्छा, द्विपाद, द्विपाद नक्षत्र का मंगल स्वामी सर कौन मंगल, सा द्विपाद, द्विपाद, 2 पद वाला। देखो ना, लॉजिक देखो, लॉजिक बताओ, देखो यहाँ पर मंगल के मृगशिरा, चित्ता, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के होते हैं, ये बराबर से वृषभ राशि में भी और मिथुन राशि में भी है, 2 राशियों में नहीं है, हाँ जी तो इनको बोलते हैं द्विपद, द्विपद या द्विपाद, हाँ द्विपाद नक्षत्र का स्वामी, का स्वामी ग्रह केवल मंगल ही होता है, ध्यान रखना। हाँ, और अब मेरा क्वेश्चन एक आपसे है, तो सूर्य को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बताएंगे सूर्य को क्या बोलते हैं, परेशान नहीं होना, लेकिन खुश होके पूछो सूर्य को क्या बोलते हैं। अब मंगल के बाद क्या, कौन सा ग्रह आता है हमारा, राहु आता है, राहु, राहु, हाँ राहु जी, के बाद क्या आता है हमारा, गुरु, 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 और गुरु के बाद फिर गुरु आ जाएगा, गुरु, यस सर, बिल्कुल आएगा है। शनि आ जाएगा, फिर शनि आ जाएगा, हाँ जी, बुध आ जाएगा। फिर बुध आ जाएगा, इसका मतलब, अब मेरा क्वेश्चन है कि सूर्य जो है, सूर्य और गुरु, इनके एक नक्षत्र एक जगह है, 3 नक्षत्र एक जगह है, हाँ या ना। एक जगह हाँ हाँ जी जी सर, सर तो सूर्य और गुरु त्रिपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं, अच्छा, त्रिपद, पद नक्षत्र के स्वामी होते हैं हाँ त्रिपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं। गुरु और सूर्य। गुरु और सूर्य आप देख रहे हो ना पंडित जी, देखो अपनी कॉपी ये में। हम इस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं कि मंगल 2 ऊपर जा रहा है और 2 नीचे हाँ जा रहा हाँ 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 हाँ, है, इसीलिए और इसीलिए इसीलिए ओके, क्योंकि इनकी बस अलग अलग हो रखी है ना, इसलिए। हाँ सर एक स्क्रीन राशि एक में, बार दिखा दीजिएगा, निकिता ये फोटो ले लोगे किसका एक बार, हाँ ये क्रॉस मैंने गलती से बना दिया, नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन चलो आप जब बनाओ तो सही कर लेना।
सर सूर्य भी त्रिपद बोलेंगे, हम्म। सूर्य को भी बोलेंगे त्रिपद नक्षत्र के स्वामी। हाँ, सूर्य और गुरु दोनों त्रिपद नक्षत्र के स्वामी। एक और तीन और एक है इसके। एक और लिख लिया। हाँ जी। जी, थोड़े मैं तो आपको बस किनारे किनारे पे लेके जा रहा हूँ। इसका मैथ हिला देता है है ना? अच्छा। ऐसा नहीं है, मेरे घर आके देखना, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या लिखा पड़ा है मेरे। हम्म, अच्छा, अब ये समझ में आई? ठीक है। हम्म, अब है क्या, हर नक्षत्र के चरण होते हैं, उनके आधार पे हमारे नाम बदले जाते हैं। चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहता है, हाँ या ना? हाँ जी। बहुत आसान है याद रखने का, तो मैंने कैलकुलेशन प्रूफ करके बताया। हम्म, और अगर उस एक दिन में अगर बच्चे 6-6 घंटे बाद पैदा हो रहे हैं, तो हम्म, उन बच्चों के नाम अलग अलग होंगे। हम्म, मतलब ते तो ती, अब मात्राएं चेंज हो जाएंगी। उसको बोलते हैं अवकहड़ा चक्र, अवकहड़ा चक्र बोलते हैं। ठीक है, वो मैं आपको भेज दूंगा। हाँ आप जी। जिस नक्षत्र के जिस चरण में पैदा हुए होगे, मैं आपको आपके बचपन का नाम बता दूंगा उससे। ठीक है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ, फिर टाइम ऑफ अच्छा। बर्थ हाँ। मुझे सही दी, तो मैं बड़े आराम से आपको बता दूंगा आपके बचपन का नाम ये होगा। हम्म, ठीक है जी, तो ये चीज रही। दूसरी हम्म, बात, तो एक दिन में अगर 6-6 घंटे में बच्चे पैदा नाम चेंज हो रहे हैं, तो चंद्रमा का, इसका मतलब नाम चेंज होने से तो यथा नाम तथो गुण, जैसा हम्म, जिसका नाम वैसा उसका हम्म। प्रोफेशन हो जाता है, वैसे व्यवहार हो जाता है। तो हम्म, जब नक्षत्र चेंज होगा, तो 6 घंटे पहले अगर आपके पास कोई 6 घंटे बाद भी आया पल्लवी जी, जी। और मान लो वो अब आया, और हम्म, आपका नक्षत्र का एक क्षण खत्म होने वाला है, नक्षत्र हम्म, कोई चल रहा है, चंद्रमा किसी नक्षत्र में है, वो आया आपके पास, उसने बात की, और बात करने के बाद जैसे ही गया, वो चरण खत्म हो गया। अब जब वो लौट के आएगा ना, तो उसका मूड चेंज, आपका मूड चेंज, आपकी प्रिडिक्शन वो होगी ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा टैरो की प्रिडिक्शन हम्म, 6 घंटे एक्यूरेसी रह सकती है, मैक्सिमम। छह हम्म, घंटे के लिए, फिर 6 घंटे में आप वही आंसर दो जो पहले दे रहे हो। ठीक है, हम्म, चंद्रमा का चरण चेंज हो जाएगा। खैर, अब आपका जन्म जब चरण में हुआ, जिस चरण में हुआ, उसके हिसाब से आपको मिलेगी दशा। ओके, हम्म। ठीक है। अब क्या है कि मान लो, आप मुझे बताओ किस नक्षत्र में पैदा हुए, किसकी दशा मिलनी चाहिए? सर किसमें? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। आप आप किस नक्षत्र में पैदा हुए? जी। पुष्य नक्षत्र, हाँ। किस नक्षत्र में पुष आप जब पैदा हुए, तो किस नक्षत्र शुरू हुआ? हाँ जी। जी। तो आपको किस ग्रह की दशा मिलेगी? सर पर मिथुन। अच्छा, वो शनि शनि। मिथुन। शनि शनि नहीं नहीं, शनि शनि उसके ग्रह शनि। का मालिक शनि ग्रह कौन सा है, ये स्वामी ग्रह शनि कौन सा है? शनि शनि, अच्छा। हाँ। शनि शनि चंद्रमा। की शुरू होगी, शनि। शनि, हाँ, राशि में मैं चली गई। ठीक है, हाँ जी। कर्क निकिता, में। तुम्हारे पास लिस्ट है क्या ग्रहों की? निकिता, नक्षत्रों की और ग्रह की लिस्ट है तुम्हारे पास? हाँ सर है। देखो, पुष्य है। का जो स्वामी है वो शनि आ रहा है। ठीक है हम्म, ना? हम्म, देख तो लेते हैं। अगर अगर मान लो कोई अश्विनी में पैदा हुआ, तो केतु की दशा मिलेगी। चित्र हाँ में हुआ जी, तो मंगल की हाँ दशा जी, हाँ मिलेगी। जी सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। शतभिषा ठीक में है, ऐसे हुआ तो राहु की। शतभिषा में राहु की दशा मिलेगी उसे। राहु की आद्रा मिलेगी, में हाँ। भी अगर वो राहु की, हाँ। पूर्वाषाढ़ा में हुआ तो शुक्र की दशा मिलेगी। शुक्र की, हाँ। उत्तराषाढ़ा में हाँ। हुआ तो सिंह की दशा मिलेगी। सिंह की दशा हाँ जी, मिलेगी। हाँ जी। ठीक है, मतलब इसीलिए ये हाँ, कागज को ना, जो मैंने अभी कागज बनाया है, इसको अपनी दीवार पे लगा देना। हाँ जी, पूरा लिख ठीक के है, उसमें। ये हाँ, ठीक हाँ। है। सर लेकिन अगर सर जैसे अगर दो उसमें हो रहा है, मैं सूर्य की जो, जैसे मान लीजिए सूर्य है या गुरु है, हाँ, जिनके जैसे मैं मंगल के आ रहा हूँ आ द्विपद रहा हूँ आ आपने रहा हूँ बोला, आ रहा हूँ सूर्य आ रहा और हूँ गुरु उसी के। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हाँ। हूँ। अब देखो, मान लो
हम्म किसी का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ, समझना आराम से। हाँ जी। किसी का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ तो उसे कौन से ग्रह की दशा मिलेगी बताओ? सूर्य 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 की। हाँ। सूर्य की। हम्म सूर्य की जब दशा मिलेगी तो आपको पता है कृतिका के तो 4 चरण होते नहीं होते, बताओ? हाँ जी जी। सर, 4 चरण होते हैं बिल्कुल। हाँ। और सूर्य की दशा कितने 6 साल की होती नहीं होती? 6 साल की होती है। हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस नो कैलकुलेशन एट ऑल। ठीक है ना, केवल आपको समझना है। और मान लो आपकी दशा चालू हुई और आप पैदा हो गए, जैसे सूर्य की दशा चालू हुई, यह प्रारंभ, यह प्रारंभ और यह समाप्ति, और आप नहीं पैदा हो गए तो आपको सूर्य की दशा पूरे 6 साल की मिलेगी नहीं मिलेगी? जी। हाँ जी सर, हाँ जी। मिलेगी। पिक्चर हॉल में आप ऑन टाइम पे पहुंच गए, पूरी पिक्चर मिलनी है आपको। हाँ हम्म। बिल्कुल बिल्कुल 6 साल की पूरी दशा मिलेगी। ठीक है, पल्लवी, इसका राशियों से मतलब नहीं है उनका, अभी राशियों से मतलब है, राशियों का मतलब देखते हैं अष्टकूट मिलान में, जब लड़का लड़की का मिलान करेंगे। ठीक है, जी जी। तो हमें ये पता लग गया भैया सूर्य की दशा मिलेगी और हाँ, पिक्चर शुरू हुई है, पूरे 6 साल की दशा मिलेगी। ठीक है, मिलेगी। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर भाई एक नक्षत्र के 4 चरण है, तो पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा। चौथा चरण। जी तो सर। मान लो अगर यहाँ पैदा हुआ था वो, इसका मतलब भैया कृतिका के पहले चरण में पैदा हुआ, हाँ हाँ। कृतिका के पहले चरण में पैदा हुआ, हाँ। पूरी जी। पूरी 6 साल की मिलेगी। मान लो पहला चरण खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, हम्म 4 चरण होंगे तो 6 साल के भी 4 हिस्से कर दो। हाँ हाँ, तो ठीक है। 4.5 हो गए अगर सेकंड 6 साल के में 4 जन्म हिस्से लेता है। करोगे तो 1.5 साल आएगा नहीं आएगा, मुझे बताओ? यस सर। डेढ़ अब मान लो, डेढ़ अब आएगा मान लो, सर। अब मान लो, हाँ। अब मान लो कि बच्चा अब यहाँ पैदा नहीं हुआ, बच्चा अब यहाँ पैदा हुआ, यहाँ हम्म। पर। ठीक है नहीं, मतलब पहला खत्म हो गया था, अब दूसरा स्टार्ट होगा, यानी 25% 1.5 साल तो खत्म निकल हो गई। गया। हाँ, 4.5 साल की साढ़े दशा चार साल मिलेगी। मिलेगी। 4 साल का मिलेगा सर। निकिता क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो? नहीं नहीं। यानी उसकी चंद्रमा की, अब सूर्य की इसको 4.5 साल की दशा मिली। 4.5 साल, हाँ। मिलेगी। समझ में आया? हम्म यानी आप देखो, चंद्रमा एक पूरे उसमें नक्षत्र में एक दिन रहता है, 6 घंटे के अंदर से अगर एक बच्चा अब पैदा हुआ और एक बच्चा अब पैदा हुआ है ना, तो एक को तो सूर्य की दशा 6 साल की मिलेगी, जो 6 घंटे बाद हम्म। पैदा हुआ सूर्य की दशा केवल 4.5 साल की 4.5 साल मिलेगी। की मिलेगी। अब मान लो ये बच्चा यहाँ ना पैदा होके यहाँ पैदा हो बीच में, अब कितने की मिलेगी? 3 2 साल साल, 3 साल। 3 साल की 3 साल की तीन मिलेगी। हाँ साल की 3 हाँ साल की जी सर, 3 3 साल साल की। की आधी अब 50 में। इंटरवल में पहुंचे हो पिक्चर में। हाँ, हाफ इंटरवल में। इंटरवल में पहुंच रहे सर। ये तो आधी। हाँ। ये तो प्रीति जी 6 साल थी, अब हाँ जी। जितना ग्रह का दशा वर्ष उसको आधा कर दो। आधा कर दो बिल्कुल। अगर शनि बिल्कुल का फिर 19 से साल होता, मिलेगी तो आधा। हाँ 19 साल का होता तो 9.5 साल हो जाती, आधी हो जाती। हाँ जी। हाँ। ठीक है? के बाद बच्चा यहाँ पैदा हुआ, तो 1.5 साल की कितने साल मिलेगी। की मिलेगी? हाँ 1.5 साल की 1.5 साल 1.5 की साल की सर। मिलेगी। ओके सॉरी। एक बच्चा एग्जैक्टली दशा जब खत्म हो रही थी हम्म। से आई पैदा 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 हुआ, तो इसका मतलब अब इसे सूर्य की दशा कुछ दिनों की मिलेगी, कुछ दिनों बिल्कुल। की हाँ मिलेगी। हाँ हाँ कुछ कुछ दिनों दिनों के के, मिलेगी हाँ। बिल्कुल। या कुछ हाँ। दिनों की मिलेगी, है ना? समझ में आया? हाँ अब जी। इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? बिल्कुल। हम चंद्रमा के नक्षत्र में किस चरण में पैदा हुए हैं, उसके आधार पर हमें बचपन से दशा मिलनी चालू हो जाती है, और हर आदमी को, सबको दशाएं अलग अलग मिलती हैं, इसी कारण हर आदमी का भविष्य अलग अलग होता है। समझ में आया? जो आंसर न्यूमरोलॉजी में नहीं है वो एस्ट्रोलॉजी में है। एस्ट्रोलॉजी। सर, ठीक है, और राशि भी अलग अलग हो सकती है। हाँ जी, हाँ जैसे अगर राशि,
पहले चरण पे हुआ तो मेष होगी और बाकी पहले 3 चरण में चरण पहले चरण में अगर ये हुआ तो मेष राशि है ना, नहीं तो वृषभ और दूसरे तीनों में चरण। हुआ तो वृषभ राशि हाँ है ना। अब ये क्या हुआ, अगर मान लो कुंडली में इसमें अब देखो, अब जो है चंद्र राशि जिसे हम भविष्य देखते हैं, ठीक है ना, तो इसका बहुत उपयोग है। अगर मान लो बच्चा यहाँ पैदा हुआ इस जगह, तो इसकी राशि देखो जरा, समझ में आएगा ना सारी फॉर्मूला क्या था। कृतिका के पहले चरण में बच्चा पैदा हुआ तो इसका मतलब कि कुंडली का जो स्वामी है, राशि का स्वामी, वो मेष राशि होगी इसकी। मेष मेष होगी, हाँ हाँ। मेष हो इसका गया। इसका इसका जो चंद्र राशि का स्वामी वो मंगल हो गया। लेकिन एक चरण बदलने से दशाएं तो बदली ही बदली, एक चरण बदलने से राशि भी तो बदल गई। बदल गई। अगर द्वितीय चरण में हुआ, तृतीय चरण में हो, चतुर्थ चरण में हो, तो इसकी वृषभ राशि हो जाएगी, हाँ है ना। हाँ जी सर। अब मान लो कोई चित्रा के पहले चरण में पैदा हुआ, कौन सी राशि होगी उसकी बताओ। क्या सर? सर अश्विनी। सुनो, चित्रा के पहले चरण में पैदा हुआ, चित्रा के अश्लेषा के। चित्रा चित्रा अश्लेषा चित्रा के पहले चरण में। चित्रा 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 के, अच्छा अच्छा। चित्रा के, अच्छा कन्या सर। तो पहले चरण तो में सर वृषभ राशि कन्या होगा। राशि नहीं, होगी। कन्या राशि कन्या होगी सर। राशि होगी, हाँ। कन्या राशि कन्या होगी। राशि, हाँ। क्योंकि 2 चरण और, उसमें आ गए, और, हाँ। और चित्रा के अगर तीसरे चरण में हुआ तो तुला। तुला तो राशि। तीसरी में तो तुला हो जाएगी। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। और मान लो चित्रा, किसी व्यक्ति का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ जी। और दूसरा नक्षत्र खत्म होकर तीसरा स्टार्ट हुआ था जस्ट, हम्म तो कितने साल की दशा मिलेगी उसको। मंगल 7 वर्ष सात है है ना। इसका। 3.5 साल की। साढ़े तो 3.5 साल की, आधा कर दो। हाँ 3.5, आधा हाँ जी कर हाँ दो, जी हाँ। सर, हाँ जी सर, 7 साल सात है का तो हाफ, 3.5। हाँ 3.5 साल की। अब अपने दिमाग से मैथ का भूत निकाल दो। देखिए, हम्म मुझे कुछ नहीं पढ़ाना, मैं आपके चेहरे देख के मुझे डर लग रहा है, आपके चेहरे देख के, डरो मत। मैंने अगर ये बात ना बताता तो मैं आपको कैसे समझाता कि चरण चेंज होने से राशि चेंज होती है। चेंज होती है, बिल्कुल, हाँ। मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता था कि भैया चरण चेंज होने से राशि चेंज होती है, मान लो। मानना नहीं सिखाना, मानना नहीं सिखाना, आपको ये पता लगेगा इसके पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। तो चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, ठीक है। एक नक्षत्र में 1 दिन रहता है, हर चरण में वो 6 घंटे में पार कर जाता है। मोटी मोटी बात पता लग गई हमको। त्रिपाद नक्षत्र क्या होते हैं, त्रिपद नक्षत्र क्या होते हैं, सब सिखाऊंगा, सब टोटल, ठीक है। ऐसी पॉजिटिविटी बनाए रखो, वो मुझे ज्यादा मोटिवेट करती है अच्छा करने के लिए। सर मेरा एक सवाल था। हाँ बताओ। जैसे हमें ये पता चला कि जिस दिशा में चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, सॉरी सूर्य होता है, ठीक है, तो वो हमारी राशि होती है, लग्न होता है हमारा, लग्न, सॉरी वो हमारा लग्न होता है। तो सर हम नक्षत्र का कैसे पता लगाते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ तो ये नक्षत्र था हमारा। जब हमारा जन्म हुआ तो पूर्व दिशा पर जो राशि उदित हो रही है, उस राशि का ही तो कोई नक्षत्र होगा। अच्छा, ओके ओके। चंद्रमा, हाँ अब हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सीमाली ताले, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सही में। तो अगर मान लो किसी का मेष राशि में जन्म हुआ है, ठीक है, हाँ अब देखो कितनी अच्छी बात सुनो, मेष राशि में जन्म हुआ तो ये श्योरिटी है उसके अंदर 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी कृतिका, है ना। हाँ हाँ जी। या तो अश्विनी में पैदा हुआ होगा वो बच्चा, या भरणी नक्षत्र होगा, या कृतिका नक्षत्र होगा। कृतिका होगा, हाँ। अब इसका मतलब या तो उसे केतु की दशा मिलेगी, या उसे शुक्र की दशा मिलेगी, या सूर्य की दशा मिलेगी, हाँ जी, अब हो गया सर, अब हो गया। है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मान लो सुनो, अभी अभी चंद्रमा मेष राशि में आया, मान लो अभी आया, तो अगले 2.25 दिन रहेगा नहीं रहेगा इसमें। हाँ हाँ जी सर। अब जो भी समय हो रहा है 21:57, इससे लेके अगले दिन तक 24 घंटे तक तो वो मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में ही रहेगा पहले। चंद्रमा, जी, हाँ। यानी आज के दिन जो पैदा होगा उसे अश्विनी नक्षत्र की दशा अश्विनी मिलेगी, मिलेगा, हाँ। मिलेगा। है ना। केतु की दशा मिलेगी। अब मान लो बच्चा, आप बजे 21:58, बच्चा आज ना पैदा, अब ट्रेन तो चल पड़ी, मेष राशि, चंद्रमा तो मेष राशि में आ गया, पिक्चर चल गई, अब केतु की पिक्चर चल के तो उतरने वाली है, ठीक है ना। अब क्या एक दिन में उतरेगी, एक दिन में। हाँ। अब ये पिक्चर चली और कल रात को लगभग 21:57 में बच्चे का जन्म हो गया,
तो अब उसे केतु की दशा मिलेगी 1-2 दिन की। क्यों? अगला शुक्र खड़ा तैयार। ओ हाँ। हम्म। ठीक है, तो शुक्र की दशा मिलेगी, तो अगले दिन तक शुक्र की दशा मिलेगी। उसके बाद जो अगले 6 घंटे जो बच्चे पैदा होंगे उसके बाद उनको सूर्य की दशा मिलेगी। 6-6 घंटे में, हाँ। बस ऐसे होगा। ठीक है जी, समझ में आया? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आप चिंता मत करना, ये तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, कुंडली में तो सब कुछ ऐप में लिखा हुआ है। जी सर। आपको दशा महादशा कैलकुलेशन करने की, मैं चाहता आपको सीधे कुंडली दिखा देता, भाई देखो ऐसे ऐसे होगा। ऐसे नहीं होता। मैंने अभी आपकी क्लास से पहले भी यही बोला था सबको, मैंने बागी बन जाओ, जो सोचो वही मानना, तुक्का मत मानना। एक से मैंने ज्योतिष में पूछा कि ये कैसे होता है मुझे बताओ, तो उन्होंने कहा बस ये मान लो ये होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सर आप कुंडली की प्रैक्टिस कराओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल कराऊंगा कुंडली की प्रैक्टिस। निकिता, ये कोर्स खत्म होने के बाद हर संडे 9 से 10 कुंडली की ही प्रैक्टिस होती है। जो मेरे पिछले बैच चल रहे हैं ना, उसमें आप ऐड ऑन हो जाओगे भी में। ठीक है, यहाँ पर हमने कुंडली की प्रैक्टिस तो मुझे आज ही करानी थी, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी जरूरी था, है ना। अच्छा, सीधी सीधी बात है कि हमने ये देखना है कि आपको ये पता लग गया। आज की मोरल ऑफ द स्टोरी आज की ये है कि हर दिन में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनको समय के अनुसार उनको मिलने वाली दशाएं बदल जाती हैं। ठीक है, किसी को ज्यादा समय की दशा मिलेगी, किसी को कम दशा मिलेगी। तो दशाएं जीवन में कैसे निर्माण करती हैं, सूत्र बता रहा हूँ। एक सूत्र जो मुझे 5 साल बाद पता लगा, पहले दिन ही बता रहा हूँ। किसी की कुंडली आ जाए ना, किसी की कुंडली, पहले ये देखो मत उसकी कुंडली क्या है, सबसे पहले देखो दशा क्या चल रही है उसकी। सबसे पहला सूत्र 5 साल में पता लगा, पल्लवी भगवान कसम अपनी सीट पे बैठ के बोलो। सिंपल सा सूत्र, प्रोफेशनल बनने का मतलब। गुरु ये चीजें छुपाते हैं, जिनको आता है वो छुपाते हैं। मेरा मानना ये विद्या बांटने से बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखी जाती है दशाएं। दशा ही दिशा का निर्माण करेगी। ठीक है? तो दशा क्या चल रही है, अब ये मैं आपको, सब लोगों के फोन में एस्ट्रो से ऐप होगा ही होगा। हाँ जी सर। हाँ जी, डाउनलोड है कुंडली। अब एक काम बस करना, जब भी हम कुंडली करेंगे घर वालों की कुंडली मत करवाना। हाँ। नहीं कल नहीं भी सर, कल भी कल भी क्या हुआ, हम्म कल ये हुआ क्लास में,